मित्रों, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। हमास एक आतंकवादी संगठन है और फिलिस्तीन द्वारा पोषित है। मित्रों, जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं वो उसमें से अधिकांश कोई भी डायरेक्ट किसी भी अन्य देश से युद्ध नहीं करता है। वो किसी ना किसी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, किसी ना किसी आतंकवादी संगठन के माध्यम से ही वो अपनी पूरी की पूरी जंग, पूरी की पूरी लड़ाई लड़ते हैं। जैसे कि ISIS है, जैसे कि अभी हिजबुल्लाह का भी युद्ध में कूद पड़ा है, युद्ध वो भी कर रहा है इसराइल से। एक आतंकवादी संगठन के पास में बड़ी बड़ी मिसाइलें और बड़े बड़े टैंक हैं, तो वो कैसे हैं? लेबनान ने दे रखे हैं। वो लेबनान की ही आर्मी है, पर उसका नाम हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है। तो इसी प्रकार से ये लोग युद्ध करते हैं। मित्रों, अधिकांश देश इजराइल के साथ में हैं, इजराइल का समर्थन दे रहे हैं। भारत सरकार ने भी इजराइल के समर्थन की घोषणा की कि भारतीयों का साथ इजराइल के साथ में है। परंतु क्या आप जानते हैं मित्रों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपोर्ट तो इजराइल को किया, पर फंडिंग वो फिलिस्तीन को कर रहे हैं। 2.96 करोड़ डॉलर रुपए 2.96 करोड़ डॉलर रुपए उन्होंने फिलिस्तीन को गत वर्ष दिया, उसकी सहायता के लिए, मानवीय सहायता के नाम पर। और 50 लाख डॉलर अभी वो और देंगे फिलिस्तीन को मानवीय सहायता के नाम पर। जो बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, वे सब कहते हैं कि फिलिस्तीन की आड़ में हमास का समर्थन किया जाना घिनौने आतंक के साथ देने के अलावा और कुछ नहीं है। घिनौने आतंक का साथ देने के अलावा और कुछ नहीं है। फिलिस्तीन का समर्थन करना, उसको फंडिंग करना, खौफनाक आतंक का खुला समर्थन माना जाता है। फिलिस्तीन जैसे देशों को सहायता प्रदान करना। और इतना ही नहीं, गाजा पट्टी पर भी सहायता भेजी जाएगी भारत सरकार की ओर से। गाजा पट्टी वह स्थान है जहां ये हमास का पूरा नियंत्रण है, और हमास के अधिकांश आतंकवादी गाजा पट्टी से ही हैं, और गाजा पट्टी से ही अपनी सारी वो करतूतें अंजाम देते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और वहां की पब्लिक उनका साथ देती है। बिना पब्लिक सपोर्ट के इतना बड़ा आतंकवादी संगठन खड़ा करना संभव ही नहीं। जिस दिन पब्लिक विरोध कर देगी कि नहीं, आतंकवाद नहीं चलेगा हमारे देश में, तो कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े बड़े हमले किसी भी देश के ऊपर नहीं कर सकता, जिस प्रकार से हमास कर रहा है, हिजबुल्लाह कर रहा है। ये सब पोषित हैं। और क्यों पोषित हैं, इस पे मेरा एक वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसपे हमने पंडित महेंद्र पाल आर्य जी के साथ में उन्होंने 15 आयतें उनके रिलीजन बुक्स की कोड करी, जहां पे यहूदियों के विरुद्ध उनके कत्ल करने की बात कही जाती है, उनको खात्मे करने की बात कही जाती है, उनको तबाह और बर्बाद, वो काफिर हैं, उनको मार डालो, उनको साथ ये करो वो करो, इस प्रकार की आयतें कोड करी और बताया कि किस प्रकार से इस्लामिक वर्ल्ड में गैर इस्लामियों के विरुद्ध कितना जहर और नफरत खास तौर से यहूदियों के विरुद्ध भरा पड़ा है। और यही मुख्य वजह है युद्ध की। कोई नहीं चाहता है कि उसका घर का बच्चा शहीद हो जाए, बलिदानी हो जाए अनावश्यक युद्ध में, पर आतंकवादी संगठन कर रहे हैं। हिजबुल्लाह कर रहा है, हमास कर रहा है, अन्य इस्लामिक मुल्क कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो कारण का स्पष्टीकरण हम लोगों ने दिया था। पर भारत सरकार को क्या फिलिस्तीन की इस प्रकार से नोटों की बौछार करनी चाहिए, जबकि भारत के ऊपर 155 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है? ऐसे में क्या फिलिस्तीन को मदद देना, ये फैसला नरेंद्र मोदी का उचित है? जबकि ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी इस्लामिक मुल्क फिलिस्तीन को पैसा नहीं भेज रहा है, भारत भेज रहा है। भारत भेज रहा है, अन्य कोई इस्लामिक मुल्क फिलिस्तीन को पैसा भी नहीं भेज रहे हैं, ना हथियार भेज रहे हैं। भारत भेज रहा है, केवल ईरान को छोड़ करके। इतना ही नहीं, इजराइल एक ऐसा देश है जो संकट के समय सदैव भारत के साथ खड़ा रहा।
और हर कोई इस बात को मानता है, जानता है। फिर भी इजराइल का साथ केवल बातों से और फिलिस्तीन का साथ नोटों से हमारी सरकार दे रही है। राष्ट्र धारक दल इस प्रकार के सपोर्ट का पूरी तरह से खंडन और कंडम करता है और पूरा साथ हम इजराइल को पूरा सपोर्ट देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। नमस्ते।